लोपः साकल्यस्य अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर यवयोर लोपो वासी परे। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है अस परे रहते विकल्प से। देखिए उसके अगला सूत्र है पूर्वत्रा सीधम सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सीधा त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रतिपरम शास्त्रम सिद्धम हरैह हरैह विष्णैह विष्णैह। ध्यान दीजिए हरैह हरैह विष्णैह विष्णुइह। इसको इस प्रयोग को अच्छा से समझेंगे। इसमें हरैह हरैह हरैह, ठीक है। हरैह हरैह हरे धान जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा हरे धान इह। जब विच्छेद करे तो क्या हुआ हरे धान इह। बैठ जाओ हरे धान इह। अब यहां देखिए कौन सूत्र लग रहा है। पीछे पढ़े हैं आप लोग सूत्र, तो उसमें से कौन सूत्र यहां लग रहा है एचो यवा याव। ई कोई रची नहीं एचो यवा याव, क्योंकि एच है और पर में अच है। अच है कि नहीं, यहाँ पे सूत्र लगेगा पहले कौन एचो यवा याव। एचो यवा याव क्या कहता है एच को क्रमशः अय औ आय आव आदेश होता है अच परे रहते। तो यहाँ पे एच है अपर में अच है, इसलिए यहाँ पर कौन सूत्र लगा एचो यवा याव। तो एचो यवा यावह सूत्र के द्वारा हर एक को अय आदेश कर दिए यथा संख्या मनुदेश के द्वारा क्रमानुसार। ए को अय ओ को औ ऐ को आय औ को आओ। तो ए है तो ए को क्या कर दिए अय आदेश। हर अय अधान इह एचो यवा यावह और यथा संख्या मनुदेश समान। अब देखिए अब यहां पर जब ये हो गया तो यहां पर अब सूत्र आया, यही सूत्र है कौन लोपः साकल्यस्य। लोपः साकल्यस्य कहता है अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार। ये अवर्ण पूर्वक का मतलब है अवर्ण हो पूर्व में जिसके ऐसे य चाहे व। तो अपूर्व में है कि नहीं है अवर्ण, य से पूर्व में है तो अवर्ण पूर्वक यकार हो चाहे वकार हो तो उसका लोप होगा कब अस परे हो। अस पर में है कि नहीं है, तो अस पर में है तो यहां पर य का क्या कर देगा लोप कर देगा। कौन सूत्र करेगा लोपः साकल्यस्य। तो हो जाए र जब अ में मिलेगा तो र हर धन इह। यहां सूत्र लगा कौन लोपः साकल्यस्य। और ये विकल्प से करता है, एक बार लोप करेगा यह का एक बार लोप नहीं का। लोप कर दिया तो हर इह, आज जब लोप नहीं करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा हर हरय मिल जाएगा ये तो हरय यह माने यह का लोप नहीं हुआ। लोपः साकल्यस्य के विकल्प से। ठीक है। अब देखिए अब जब यहां य का लोप कर दिया तब यहां सूत्र आ रहा है आद गुणा। कौन सूत्र आ रहा है आद गुणा। इसको अच्छा से समझेंगे। ये है उसके बाद अंतदिवच सूत्र है, उसको ये दो तीन सूत्र जो है उरण रप्रह ये दो तीन सूत्र को अच्छा से समझेंगे। तो अब यहाँ जब हर यह हो गया, जब यह का लोप हो गया तब यहाँ कौन सूत्र लग रहा है आद गुणा, क्योंकि अवर्ण है अपर में अच है। आद गुण पढ़े ना आद गुण अवर्णादचि परे पूर्व पर योरेको गुण आदेश। अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है। अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पे आद गुण सूत्र लगेगा
तो अ ई की जगह पर गुण करें तो ए हो जाए, तो रूप बन जाएगा हरे। क्या रूप बन जाएगा? हरे, हरे। तो यहाँ पर तो कहीं हरे रूप नहीं है, हरे रूप नहीं बना, हमको बनाना है हरा यह हरई, तो हरे बनेगा तो गलत प्रयोग होगा। तो हरे आद गुण जो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि आद गुण लग रहा है, तो यहीं पर अब सूत्र आया है पूर्वत्रा सीधम। ये कहता है कि 7.25 अध्यायों के प्रति त्रिपादी क्या होते हैं? असिद्ध होते हैं। तो 7.25 अध्याय क्या है और त्रिपादी क्या है, इसको समझिए। 7.25 अध्याय कहेंगे किसको? पहले अध्याय। पाणिनि जी कितने अध्याय लिखे? 8 अध्याय, जिसे हम क्या बोलते हैं? अष्टाध्यायी। तो उनमें से 7.25, जैसे 7.25 रुपया कितना को कहेंगे? 7 रुपया, 8 रुपया है, उसमें से 7.25 को अलग कीजिए, तो 8 रुपया में से ही 7 रुपया, और जो 1 रुपया है तो 1 रुपये का कितना? 25 पैसे, यानी चौथाई, 1/4 भाग को क्या करेंगे? अलग कर देंगे, तो हो जाएगा 7.25 रुपया। तो 7 अध्याय पूरा ले लीजिए, 1 से 7 अध्याय पूरा, और 8वें अध्याय के 8 और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8वें अध्याय में भी 4 पाद हैं, तो उसमें से क्या कर ले? एक पाद को 7वें अध्याय में मिला देते। 7 अध्याय पूरा और 8वें अध्याय का एक पाद के अंतर्गत जितने सूत्र हैं वो सब क्या कहलाएंगे? 7.25 अध्याय के अंतर्गत सूत्र कहलाएंगे। 7 अध्याय पूरा और 8वें अध्याय के एक, ऐसे समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7 अध्याय पूरा ले लें, और 8 अध्याय में इसमें पाद, इसका एक सूत्र, दूसरा पाद सूत्र, तीसरा पाद और सूत्र है, 8 चौथा पाद और सूत्र। तो इसमें से 7 अध्याय पूरा लेंगे और 8वें अध्याय के प्रथम पाद के अंतर्गत जितने सूत्र आएंगे उसको भी लेंगे। तो इतना जो होगा हमारा कुल, ये इतना, ये होगा 7.25। क्या होगा? 7.25। बाकी जो ये 3 पाद बचा, यही हो गया त्रिपादी, यानी 8वें अध्याय के दूसरे पाद का, तीसरे पाद का और चौथे पाद का जो सूत्र होगा वो त्रिपादी कहलाएगा। ठीक है, समझे? तो यहां पर सूत्र कह रहा है लोपः साकल्यस्य, दृष्टो का लोपः साकल्यस्य पूर्वक, अवर्ण पूर्वक यकार वकार का लोप होता, अस पर रहते। जब लोप हो गया यह का, तब तो यहीं पे आद गुना लगा, तो इस आद गुना को लगने के लिए, आद गुना जो लग रहा था, आद गुना की सूत्र संख्या कितना है? पुस्तक में देखिए, आद गुना का सूत्र संख्या है 6 1 87, और लोपः साकल्यस्य का कितना है? 8 3 19, 8 3 19। देखिए, तो ये सपादी है कि नहीं है? और ये त्रिपादी है। तो कह रहे हैं पूर्वत्रा सिद्धम कह रहा है कि 7.25 अध्यायों की दृष्टि में त्रिपादी क्या होंगे? असिद्ध होंगे, यानी आद गुना की दृष्टि में ये लोपः साकल्यस्य क्या होगा? असिद्ध माना जाएगा। यहां जो आद गुना का विषय जो बन रहा है अवर्ण से अच परे थे गुण करने के लिए, तो वो कब विषय बना? इसका य का लोप होने पर, य का लोप हुआ। अगर यहाँ जब य का लोप न करते हम, तो क्या यहाँ पर अभी हमारा आद गुना का विषय बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो बीच में क्या है? य है, अवर्ण तो है नहीं, तो यहाँ आद गुना का विषय नहीं बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आद गुना की दृष्टि में लोपः साकल्यस्य क्या है? असिद्ध है। तो जब लोपः साकल्यस्य असिद्ध, जब लोपः साकल्यस्य ही नहीं लगता, जब लोपः साकल्यस्य सूत्र नहीं लगता, तो क्या आद गुना का विषय बनता? नहीं बनता। इसलिए यहां आद गुना को अवर्ण न दिख करके क्या दिखाई देगा? यह दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए यहां आद गुना सूत्र नहीं लगेगा। पूर्वत्रा सिद्धम उसको क्या कर देगा? रोक देगा, कहेगा कि तुम्हारी दृष्टि में तो वो असिद्ध है, और जब वो असिद्ध है, जब यह नहीं लगेगा, तो आद गुना को क्या दिखाई देगा?
यह दिखाई देगा, और जब यह दिखाई देगा तो फिर आद गुना सूत्र नहीं लगेगा। तब उसके बाद लोपः साकल्यस्य तो बाद का विषय है, तो लेकिन लोपः साकल्यस्य के द्वारा यह का लोप हो गया, तो इसलिए हर इह, इसलिए ये जैसा है वैसा के वैसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र लगा, आद गुना ऐसे लिख सकते हैं, आद गुना प्राप्त था, आद गुना प्राप्त था, लेकिन पूर्वत्रा सीधम सूत्र के द्वारा लोपः साकल्यस्य असिद्ध होने के कारण आद गुना सूत्र भी नहीं लगा। आद गुना सूत्र नहीं लगा, अतः जैसा है वैसा के वैसा ही क्या बजा रहे हो, इसलिए हर यह का हर यह ही रह जाएगा। ठीक है, अब एक विकल्प पक्ष में, एक तो जब यह का लोप हुआ तो हर यह हो गया, और जब यह का लोप नहीं होगा तो हर यह। अब यहाँ जो है जब लोप नहीं किया यह का, तो क्या है, यहाँ आद गुना का विषय बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसमें मिला देंगे अजिनम परेण संयोजन के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, हर यह ई में मिलेगा तो ई ह, हर ई ह। ये हो गया हर यह, हर यह। अब देखिए अगला एक प्रयोग, विषण इह विषण विह। देखिए इसका विच्छेद कीजिए, विषणो धन इह। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी एचो या पहले सूत्र लगेगा, तो विषण ओ को क्या हो जाएगा, औ आदेश इह, एचो याव यथा संख्या मनुदेश। अब यहां पर भी लोपः साकल्यस्य सूत्र आकर के वह का क्या करेगा, लोप, अवर्ण पूर्वक यकार वकार का लोप होगा, अस परे रहते, तो विषण पूरा हो जाएगा और मिल जाएगा तो इह लोपः साकल्यस्य। अब यहां पर आद गुना का विषय बन रहा है कि अवर्ण से अच परे रहते, लेकिन यही इसी जैसे इसमें बन रहा था उसी प्रकार से यहाँ पर पूर्वत्रा सीधम के द्वारा लोपः साकल्य से क्या होगा, असिद्ध होगा आद गुना की दृष्टि में। अतः आद गुना सूत्र जब ये लग गया है तो आद गुना सूत्र वहां वो तो असिद्ध है, वो लगेगा, जब वो लग गया है तो उसकी दृष्टि में असिद्ध है, उसको नहीं लगना चाहिए, तो जब वो लग गया तो वहां पर आद गुना का कोई काम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो क्या है, असिद्ध है। तो इसलिए यहाँ पर विष्णु यह के विष्णु यह ही रह जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं आद गुणा वह कल, ये वह का लोपः साकल्यस्य के द्वारा वह का लोप हो गया, वह का लोप है, इसमें मिल गया तो विष्णु यह बन गया। तो अब यहाँ आद गुना लग रहा था, लेकिन पूर्वत्रा सीधम के द्वारा क्या हुआ, आद गुना की दृष्टि में यह असिद्ध है, माने ये नहीं लगना चाहिए, तो ये नहीं लगता तो वह का लोप नहीं होता, अगर वह का लोप नहीं होगा तो तब तो आद गुना का, तब आद गुना सूत्र नहीं लगेगा, लेकिन ये लगा है तो इसकी दृष्टि में असिद्ध है, अतः आद गुना को यहाँ पर और न दिख करके वह दिखेगा, जिसके कारण से आद गुना सूत्र नहीं लगेगा। तो इसलिए जैसा है विष्णु यह के विष्णु यह ही रह जाएगा। आद गुना पूर्वत्रा सीधम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दो सूत्र लगा है। और एक विकल्प पक्ष में एक बार वह का लोप किया है, एक बार वह का लोप नहीं किया, तो जब वह का लोप नहीं करेगा तो विष्णु इह लोपः साकल्यस्य के विकल्प से
तो इसको मिला देंगे, विष्णु व ई में मिल जाएगा तो वी ह, विष्णु वी ह। चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। देखिए अब अगला सूत्र है वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। जैसे आद गुण में गुण संधि में अत और एन की गुण संज्ञा हुई थी, उसी प्रकार से इसमें आत, आत का मतलब दीर्घ आ ऐच, आत और ऐच, ऐच का मतलब ऐ औ, ऐ और औ, इसकी क्या हो जाएगी वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा किसकी होगी आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा। ठीक है। अब अगला सूत्र है वृद्धि रेची। आदेची परे वृद्धि रेकादेश स्यात्। ये गुण का अपवाद है, गुणापवाद। गुण का क्षेत्र बड़ा था और इसका क्षेत्र छोटा है। गुण आद गुना का क्षेत्र था कि अवर्ण से अच पर रहते, ये कहता है कि अवर्ण से एच पर रहते। ये कहता है कि भैया अवर्ण से अच पर रहते तो तुम सब जगह काम करते हो, लेकिन जहां अवर्ण से एच पर में हो वहां पर मैं काम करूंगा, वृद्धि रेची। तो अब इसका प्रयोग समझिए। कृष्णैकत्वम, कृष्ण धन कृष्ण धन एकत्वम। देखिए अवर्ण है, अच भी पर में है, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि आद गुणा प्राप्त बाध्य कर आया। हला मत कीजिए। आद गुना प्राप्त बाध्य कर आया कौन, वृद्धि रेची। क्यों, क्योंकि आद गुना करे कि अवर्ण से अच पर रहते, तो आद गुना लग रहा था, लेकिन उसे बाध्य करके आ गया कौन, वृद्धि रेची। ये कह रहा है कि सुनो अवर्ण से अच पर है तुम करना, लेकिन अवर्ण से एच पर में हो तो वहां पर मैं काम करूंगा। तो देखिए अवर्ण है कृष्ण, ण में अ है, एकत्वम। तो अवर्ण से एच पर रहते पूर्व पर, पूर्व में अ पर में ए, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होगा, वृद्धि रूप एक आदेश होगा। तो यहां पर जब वृद्धि रूप एक आदेश होगा तो यहां पर क्या हो, ये कौन आएगा, तो इसमें उच्चारण मिलाएंगे, स्थान मिलाएंगे। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ए का ए दई तो कंठ तालु, कंठ तालु। तो इसमें किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो ए दई तो ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु। तो इसमें ए तो नहीं है, आई है, वृद्धि में क्या है, आई है, इसलिए इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, आई। तो कृष्ण आई कत्वम, मिला दीजिए, कृष्णई कत्वम वृद्धि रेची अधीनम परेना कृष्णैकत्वम गंगौघ। गंगाधन ओघ। देखिए यहां पर भी अवर्ण है, अपर में एच है ओ, तो पूर्व पर के स्थान पर यहाँ पे वृद्धि रेची लग जाएगा, आध गुना को बाध्य करके आ जाएगा। तो वृद्धि रेची में कौन आएगा, तो उच्चारण मिला देंगे, अ का कंठ, ओ का कंठोष्टम। इसमें कंठोष्टम वाला कौन है, औ, तो औ हो जाएगा गंग औ घ, गंगौघ।
कृष्णैकत्वं गंगौगः देवैश्वर्यम्। देवधान ऐश्वर्यम, यहां पर भी इसी प्रकार से इसके और कैसे काम करा, कंठ तालु, तो इसमें से कौन है कंठ तालु वाला? ऐ, तो ऐ हो जाएगा दोनों की जगह पर। देव ऐश्वर्यम मिला देंगे, देवैश्वर्यम। वृद्धिरेचि, अब एक प्रयोग और है, देखिए, कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्णधान औत्कंठ्यम। आ और ये हो गया आपका औ, इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा? औ, वृद्धि वाला। कृष्ण औत्कंठ्यम मिला दीजिए, कृष्णौत्कंठ्यम। कौन सूत्र? वृद्धिरेचि अधीनम परेण संयोजन के द्वारा मिला दिए। ठीक है, जल्दी उतारिए इसको।